की शाम 5 बजे ट्विटर पर हंगामा तो हुआ। थाली बजी तो रेल मंत्री ने पहली बार इस मामले में ट्वीट किया, वो भी अपना बयान नहीं बल्कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के बयान को ट्वीट किया। सिर्फ सूचना ही थी, नौकरी देने के वक्त किए जाने वाले दावे नहीं थे कि हमारी सरकार सबको रोजगार देगी वगैरह वगैरह। पीयूष गोयल के उस बयान की छौंक तक नहीं थी कि रेलवे के इकोसिस्टम में 10 लाख नौकरियां दी जा सकती हैं। वो अक्टूबर 2017 का बयान था। पहले सुनिए रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव। रेलवे में 1,40,000 वैकेंसी नोटिफाई की गई थी कोविड से पहले, और इसमें कुल 2,42,00,000 एप्लीकेशंस आई थी, और इस एप्लीकेशंस की स्क्रूटनी पूरी कर ली गई थी। किसी वजह से कोविड की सिचुएशन होने की वजह से वो एग्जाम नहीं हो पाया, और अब ये निर्णय लिया गया है कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, इसका जो एग्जाम होता है इसके लिए, वो 15 दिसंबर से शुरू किया जाएगा, और एक इसका डिटेल शेड्यूल बहुत ही जल्दी जारी किया जाएगा। यहाँ कोविड एक बहाना है। नीट जेईई की परीक्षा कराते वक्त सरकार कोविड को बहाना नहीं बनाती। रेलवे की जिस परीक्षा की बात हो रही है उसके फॉर्म भरने की प्रक्रिया अप्रैल 2019 में खत्म हो चुकी थी। तब आपने कोरोना का नाम नहीं सुना था। इस परीक्षा को जून से सितंबर 2019 के बीच संपन्न होना था, मगर अब यह परीक्षा दिसंबर 2020 में शुरू होगी। छात्र ही कह रहे हैं कि प्रक्रिया पूरी होने में 2020 या 2023 आ जाएगा। 3-4 साल निकल जाएंगे उनकी जिंदगी के। खैर, जब 5 सितंबर को विनोद कुमार यादव ने बयान जारी किया, तब वे क्या आसानी से भूल गए कि इस आंदोलन में सहायक लोको पायलट की परीक्षा पास कर ज्वाइनिंग के लिए तरस रहे जवान शामिल हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले इस परीक्षा का ऐलान हो चुका था। खैर, 6 सितंबर को विनोद कुमार यादव दूसरा बयान जारी करते हैं, वो सुनिए। एएलपी जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि उन सबको अपॉइंटमेंट लेटर बहुत जल्दी दिया जाएगा। जो एएलपी ज्वाइन करते हैं उनको ज्वाइन करते ही ट्रेनिंग करना होता है, और वो ट्रेनिंग इस समय कोरोना के समय कैसे किया जाए उसके बारे में हम प्लानिंग कर रहे हैं, और जैसे ही ट्रेनिंग के बारे में प्लानिंग पूरी हो जाएगी हम ये उनको ज्वाइन करा के और ट्रेनिंग पे भेजेंगे। ये ट्रेनिंग जो होती है वो फील्ड में होती है, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी ये ट्रेनिंग हो जाए तो पूरी सावधानी बरती जाए, और किसी के स्वास्थ्य को कोई तकलीफ ना हो, तो उसको ध्यान में रखते हुए जैसे ही ट्रेनिंग के लिए पूरी प्लानिंग हो जाएगी हम उनको ज्वाइन करा लेंगे। विनोद कुमार यादव अपने इस दूसरे बयान में भी एक परीक्षा भूल जाते हैं। 27,795 लोको पायलट के साथ साथ 36,576 टेक्नीशियन की भी बहाली निकली थी, जिसका रिजल्ट अक्टूबर 2019 में आया। कुछ की इस साल ज्वाइनिंग हुई, मगर बाकियों की अटकी हुई है। कब होगी इस बारे में बयान नहीं आया है। विनोद यादव कह रहे हैं कि सहायक लोको पायलट की ट्रेनिंग कैसे कराई जाए, इसकी प्लानिंग पूरी होते ही उन्हें ज्वाइन करा लिया जाएगा। अभी तक इसकी प्लानिंग भी नहीं हुई। पिछले साल अगस्त सितंबर से सारी प्रक्रियाएं पूरी कर नौजवान घर बैठे हैं बिना सैलरी के। अभी तक ट्रेनिंग की प्लानिंग नहीं हुई है। वो जब हो जाएगी तब अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। कब होगी, कब हो जाएगा, इसकी कोई तारीख नहीं। अब मैं आपको फिर से फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूं। 19 जून के बिजनेस स्टैंडर्ड और इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर को आप फ्लैशबैक में पढ़िए, देखिए, जो करना है कीजिए। पहले खबर छपती है कि रेलवे ने जनरल मैनेजरों से कहा है कि रेलवे की आमदनी में कमी आ गई है, नई भर्तियों के सृजन पर रोक लगा दीजिए, और जिन पदों पर भर्ती नहीं हुई है उन्हें सरेंडर कर दीजिए, यानी समाप्त कर दीजिए। सुरक्षा पदों को छोड़कर नए पदों का सृजन नहीं होगा, यानी नई वैकेंसी नहीं आएगी। एक दिन बाद रेलवे सफाई देता है कि पदों के विलय से नौकरियां कम नहीं होंगी। हम डाउन साइज नहीं कर रहे हैं, राइट साइज कर रहे हैं, एक दूसरा शब्द आता है। तब भी यह साफ नहीं किया गया कि 1,40,000 पदों की भर्ती के लिए जो 2.5 करोड़ फॉर्म भरे गए हैं उनकी परीक्षा होगी या नहीं होगी, उन पर रोक ये लागू होगी कि नहीं होगी। इन पदों को नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी कहा जाता है, NTPC। जाहिर है ये सुरक्षा से संबंधित पद नहीं होंगे।
तब भी नहीं कहा जाता है कि सहायक लोको पायलट की ज्वाइनिंग जल्दी पूरी करेंगे, इसके बाद भर्ती नहीं होगी। यह जून के महीने की बात है। इस आंदोलन का सीमित लाभ यही हुआ कि रेलवे को ऑन रिकॉर्ड बोलना पड़ा कि 2.5 करोड़ फॉर्म भरे गए हैं और 1,40,000 पद हैं। परीक्षा 15 दिसंबर से शुरू हो सकती है। जो 23 जनवरी 2019 की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीयूष गोयल ने कहा था, रेल मंत्री ने, कि 2018 में जो भर्तियां निकली थी उन्हें 2-2.5 महीने में यानी मार्च अप्रैल 2019 तक पूरा कर लिया जाएगा। ये उन्हीं भर्तियों की बात मैं कर रहा हूं। आज तक इन पर नियुक्ति नहीं हुई है। यही नहीं, तब मंत्री जी ने कहा था कि 2021 तक रेलवे में 4 लाख पद भरे जाएंगे। चुनाव बीत गया, आप खुद भी सर्च करें कि इन भर्तियों को लेकर मंत्री जी ने कब कब बयान दिए हैं। पिछले वर्ष हमने शुरू किया था 1.5 लाख के करीब लोगों को नई नौकरी देने का।